खातून, हम रामगढ़ से बिलॉन्ग करती हूँ कि हम इस अथु से आए हैं डीएक्शन में कि हमको बहुत बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म मिला है कि हमको मिलाने वाली किरण दीदी है, उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अरे भैया हम इसीलिए डीएक्शन में आए हैं कि हमको नहीं पता कि ये डीएक्शन में आने से क्या अथु मिलेगा, लेकिन ये डीएक्शन में आने से बहुत हम लोगों को देखने के मिला मान-सम्मान, बहुत आदमियों के अथु होते हैं से हम लोग आए हैं जब से डीएक्शन में देखे हैं, इतना हम जीविका में काम करते हैं, लेकिन इतना मान-सम्मान नहीं देखे हैं किसी के भैया। लेकिन हम देखे हैं डेयरी में जो हमारे अंकल जी थे, उनको गुड मॉर्निंग हम बोलते हैं, जहाँ भी हैं वहाँ पर भैया हम कहीं भी देखे थे इतना मान-सम्मान नहीं थी, हम भी जीविका में रामगढ़ में मीटिंग में जाते हैं, सिसौड़ा में सेल्फ का मीटिंग होता है, डरवन में मीटिंग होते हैं, लेकिन इतना मान-सम्मान कोई नहीं कहते हैं। भैया-दीदी कहते हैं, लेकिन उतना भैया-दीदी नहीं कहते हैं उसी में, जितना एकरा में भाई-बहन की संबंध है तो हमारे किरण दीदी है उसको हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, साथ ही साथ आकाश भैया, विकास भैया को विक्रांत भैया को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। धन्यवाद। हाँ भैया, हम इस हफ्ते में आए हैं, हमको किरण दीदी बोली थी तो हमको विश्वास नहीं हुआ था। फिर भी हम कहे किसी की बात को हम भरोसा कर लेते थे कि सही बात है से चलो हम किसी के बात भरोसा कर लेते। तो करते तो कह रहे हैं कि भैया दीदी आपका टाइम है वीडियो देखने के? हम बोले कि हाँ भैया टाइम है वीडियो देखने के लिए। तब भैया 1 घंटा हमारे आए आए हमारे द्वार पर रामगढ़, घर में बैठकर दुकान में हमको वीडियो दिखाए थे। वीडियो दिखाने के बाद पूछे कि ये दीदी का समझ में आया? तो हम तो बोले कि भैया हमको तो समझ में अभी कुछ नहीं आया था उतना, लेकिन कुछ-कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। तो हम यही बोले कि ठीक है, तो वो बोले कि दीदी तब भभुआ में इसको मीटिंग होता है, सेंटर मीटिंग होता है, बड़ा मीटिंग होता है, क्या आ सकती हो? तो हम बोले कि भैया हम अकेले कैसे आ सकते? तो वो बोले कि नहीं, देखिए किरण दीदी है, आपको साथ में लेकर आएगी। तो हम कहे कि ठीक है, कोई साथ में मिल जाएँगे तो हम आएँगे। तो जब भभुआ में हम मीटिंग में गए थे, वो सेंटर मीटिंग आकाश भैया का था, तो देखे तो बहुत लोग थे, माने उतना ज़्यादा नहीं था तब 15-16 लोग थे। उसी दिन पहला दिन था मीना दीदी का लग रहा है कि बरईछा-वरईछा हुआ था, उसी दिन मिठाई खिलाई थी सबको मीटिंग होने के बाद। अच्छा, जब आए तो अपना घर पर सोचे कि ये भाई झूठ है कि सच है, तो हमारे आदमी पूछे कि गई थी कहाँ वहाँ देखी थी? तो हम बोले कि देखे थे 10-15 लोग था डीएक्शन के दावा का बारे में समझा रहा था। तो वो बोले कि क्या अच्छा है? तो हम कहे कि अच्छा है, तो बोलन कि जाओ, हम कभी तुमको रोकी थी? तो हम बोले कि नहीं, नहीं रोके थे। तो हम जाकर वहाँ देखे तो से भैया खाली हाथों को समझा रहे थे। तो कहे कि ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है, करना है तो करो। तो हम कहे कि ठीक है। तो बोले कि कितना पैसा लगेगा उसमें? तो हम कहे कि पैसा तो नहीं बताए थे, खाली एक फ़ोटो आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स माँगे। तो कहे कि ठीक है जुड़ जाओ। तो वो बोले कि पैसा लगेगा तभी बताना। तो कहे कि नहीं पैसा नहीं वहाँ पे लगता है। अच्छा, तो बोले कि कब आपको कुछ अथु होगा? तो हम कहे कि जब हम प्रोडक्ट लेंगे ना, यूज़ करेंगे तब पैसा लगेगा। तो दूसरा बार गए थे स्ट्रोक पॉइंट पर तो वहीं चाय या स्पिरुलिना लिए। लिए थे एक ही बाद महीना में हमारे हमारे आदमी का दोनों आदमी के पैर टूट गए। अंकल जी था उसी में, तो बोले कि ये दीदी हमारे तो ऐसे हो गए अब 2-4 दिन का बाद मीटिंग था, तो विक्रांत भैया से बात हुआ तो बोले कि दीदी आएगी ना? तो हम कहे कि भैया देखिए ना ऐसे-ऐसे हो गए, हम कैसे आएँगे मीटिंग में? तो वो बोले कि अच्छा ठीक है दीदी को तो फिर अंकल जी बोले कि क्यों नहीं गई वहाँ भभुआ मीटिंग में? तो हम बोले कि अंकल जी हमारे पैर टूट गए। तो कहे ठीक है बेटा, घर पे आराम करना और दवा मत खाना, तुम स्पिरुलिना खूब खाना। तो हम बोले कि दवा से नहीं ठीक होगा, स्पिरुलिना से ठीक हो जाएगा?
तो अंकल जी बोले कि बेटा जो 3-3 गोली स्पिरुलिना खाते हो ना, तो तुम 6-6 गो स्पिरुलिना खाना। छोटा लिए हैं कि बड़ा? तो हम बोले कि अंकल जी छोटा वाला लिए हैं। तो ठीक है, पहला बार ना लिए थी ये अच्छा। तो जब हम खाए ₹1 के हम दवा नहीं खाए, 2-4 माने दवा खाए पहला बार जब टूटे तो बंडेज-उंडेज हुआ तो। फिर ओकरा बाद हम दवा नहीं खाए, वही स्पिरुलिना के ताकत है कि हमारे दवा की नहीं ज़रूरत पड़ा। अच्छा, जब हम वो भी खाए, हमको इतना गैस बनाता था, अब इतना गैस बनाता था ना कि जब भूख लगता था, लेकिन हमारे अंदर से ना ये खाना नहीं पचता, वो हमको लगता है कि अब उल्टी हो जाएगा, अब कैसा कैसा मन कर रहा था, लेकिन उल्टी भी नहीं होता उतना खुलकर। तो हम कहे ना कि कौन ऐसा दवा हम खाएं कि हमारे अतु हो जाए। हमारे सास भी घबरा गई थी कि इसको कहाँ भी ले जाए, कहाँ भी दिखाएं कि ये दवा खाएगी तो अच्छा होगी या नहीं होगी। तो हमारे आदमी भी बोलते हैं कि अम्मी हम औजा गए इनसे कितना हम दवा कराएंगे। अब बोलती है कि हमारे कलेजा जलते हैं से गैस से। जब से हम यूज कर रहे हैं यही चाय स्पिरुलिना का देन है। रेसिगनेटी चाय स्पिरुलिना जब से हम खाए, अब तब से हम कुछ भी खा सकते हैं। दाना दाना दुनी है, चूड़ा भी है, नया को खिचड़ी उचड़ी अब तो मिलने लगे, वो भी खा लेते हैं, लेकिन हमको तो क्यों महसूस नहीं होता है कि कहाँ वो चले जाते हैं, कहाँ व्यर्थ होते हैं। लेकिन उतने ही नहीं, हमको ना इतना सर में दर्द भी रहता था गैस के चलते, पिठास में कभी दर्द रहता था। हम बोले ना कि हम की कहोगी किसी से, तो वो यही नया आदमी बोलेगा कि एकदम बेमरिया है क्या, तू है कहा। लेकिन तभी हम अपने दिल को सदमा मारकर मुंह बनाकर ऐसे रह जाते हैं, लेकिन अपने किसी से कहने में बहुत हमको शर्म लगता था। लेकिन हाँ, हमारी सास बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी उसको वैसा आदमी ना मालिक सबके देश। अपना लड़की से बेहतर हमको जानती थी। तो बोलती है ना कि क्या दर्द है, जितना वो भी हमको पूछती है ना उतना हमारे आदमी भी नहीं हमको पूछती है। तो पूछती है कि क्या आपके बहुत बताइए। तो हम बोले ना कि अम्मी बहुत सर दर्द करता है। तो कहे कि ले आओ तेल हम मालिश कर देते हैं। तो तेल कभी तेल से मालिश कर देती हैं, पिठास उठास मल देती है, तभी नहीं अच्छा होता। तो ले आती है दवा। तो ये बोलता है कि अम्मी का ले आकर दी। तो हम बोले कि कुछ नहीं, दवा ले आकर दी। हाँ, खाओ दवा, देखा एक दिन मर जाती हो, उसे ले जाकर फेंक देते हैं कि नहीं। तो हम बोले कि ठीक है मर जाओ, 2 बाबू है, बाबू का पोस देना। तो कहे कि ले जाओ तुमको जिंदे गाड़ देंगे। तो हम कहे कि ठीक है बोलिए, आपको बोलने का मौका है। लेकिन अब इतना खुश है, यही चाय ये स्पिरुलिना के देन से इतना खुश है कि कभी हमको ना गैस महसूस होता है, ना दवा हम खाते हैं, नहीं तो हमारा शिल्पू का घर में यहाँ देखो, वहाँ देखो, एसी लग का दवा मिलता है, यहाँ भी मिलता है। तो हम सब कोई माँगते हैं अगल-बगल वाला ना, तो पूछते हैं कि देखिए हम उनके यहाँ होगा, समीर के मम्मी के यहाँ होगा गैस का दवा ले लीजिए, यही बोलते हैं। तो हम किसी-किसी के अगल-बगल को आदमी के दे देते हैं। लेकिन अब जो आदमी माँगते हैं कि है दवा तो दो ना, मौके कैसे हम आपको दिए? जौन हम खाते हैं वो भी खाओ ना। तो कहते कि नहीं हम लोग नहीं खाएँगे वो लोग हम नहीं खाएँगे। तो कहे ठीक है मत खाओ। अच्छा, बहुत लोग को हम कहते हैं, कहते-कहते तो थक जाते हैं। कैसे आकाश भैया, विकास भैया कहते हैं कि कहो ठीक है, सुनेंगे तभी ठीक है, नहीं सुनेंगी तभी ठीक है। तो हम कहते हैं कहते-कहते आदमी कोई नहीं सुनते हैं, लेकिन एक आध दो आदमी अब सुन रहे हैं कि तुमको कैसे कैसे है तुम लोग की यही के देन है कि हम खड़ा हैं। तो बोले कि ठीक है, तो तुम्हारे मोटाए पचक गए। तो हम कहें कि मोटाए तो नहीं पचके, लेकिन जो पेट फूला था वो तो पचक न गए। तो हाँ जी, बढ़िया चीज़ है तब तो ना, मौके बढ़िया चीज़ है तो आप भी ये लेकर यूज़ कीजिए, हम बोलते हैं। तो कहे कि महँगा पड़ते हैं। तो कहे ठीक है महँगा पड़ते हैं, तो हम बार-बार नहीं किसी के कहते हैं, हमको कुछ शर्म लगता है कि वो कहेगा कि अपना बेचने के लालच में, चाहे हतू करने के लालच में वो कहती है। तो हम इसीलिए भैया दीदी हम किसी से नहीं बताते, हमको बहुत शर्म आते हैं कि ले लो, यही ना कहेगा कोई ये चाय वाली है, चाय यहू बेचने सीख गई है क्या कि बोल रही है कि चाय ले लो, चाय है लेके यूज करो। तो हम इसी शर्म से किसी से नहीं कहते हैं। भैया लोग कहते हैं सुबह 6:30 बजे के मीटिंग में सुनते हैं
कि जब तक घर से कोई निकलेगा नहीं, तब से किसी का गुण नहीं होगा। तो हमारे में बहुत एकदम कंजर आदमी हम भी हैं, अपनी गलती बहुत महसूस करते हैं कि हम ना बाहर फील्ड नहीं करते हैं। कभी जाते हैं हफ्ता में 2 हाली 3 बार चल जाते हैं और ये बाकी दिन हम घरे रहते हैं। कुछ भी नहीं करते हैं। तनी-मनी कुछ सिलाई का काम करते हैं, न तो अपना घरे पकाते हैं, खियाते हैं और जीविका का कुछ काम करते हैं और हम फील्ड-उल्ड नहीं करते। हमको बहुत शर्म आते हैं कि हम कैसे जाएँ? लेकिन ये घड़ी हमको बहुत समस्या था, इसलिए अब हम सोचे हैं कि अब हम निकलेंगे। लेकिन ज्यों निकलने के सोच रहे त्यों हमको ना पैर में कुछ दिक्कत आ गई, तो हम इसीलिए अब नहीं जा रहे हैं कहीं। लेकिन अब हमको बहुत आग लगा है कि अभी हम भी अब घर से निकलेंगे तभी तो कुछ हम भी कर सकते हैं। लेकिन घर में बैठे-बैठे कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं। लेकिन अपने गलती को बहुत हम महसूस करते हैं। बहुत महसूस करते हैं कि हम भी आगे में नहीं बढ़ते हैं। से सुनते हैं कि कितना अंगूठा छाप है, बसंती दीदी वो भी आगे में बढ़ गई, तो हमको उतना लालच भी नहीं है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि कुछ तो हम भी सीख जाते, तो कुछ भी हम भी तो आगे में बढ़ते हैं। हमको पैसा के लालच नहीं है कि हमको पैसा से हथू होते हैं। हम रिएक्शन में पैसा के लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं अपनी स्वास्थ्य के बारे में आए हैं कि चलो वहाँ से स्वस्थ मिलते हैं, तो जब हम पूर्ण सुन लिए कि स्वस्थ, धन, खुशियाँ सब मिलता है, तो ये से हम सोचे कि चलो खुशियाँ और स्वस्थ हमको चाहिए, हमको धन नहीं चाहिए। लेकिन जिसको जो मिलेगा धन तो क्या छोड़ेगा? हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी खुश हुए कि क्या हमको मिलेगा तो हम छोड़ेंगे थोड़े, हम भी ले लेंगे। लेकिन अब हमको यही आग लगा था कि जब हम भी ये एक रिएक्शन में हमारे नाम पड़ गए हैं कि एक रिएक्शन में जुड़ी है, ये भी लेकर तो करती है, तो अब हम भी निकल कर करेंगे। निकले में कोई चोरी बुराई तो नहीं करते हैं। चोरी बुराई वाला आदमी घर में रहते हैं, चाहे बाहर रहते हैं, तो अपना नाम हथू करते हैं। लेकिन हम जब साचा है तो हम भी अपने नाम को रोशन करेंगे या यहाँ पर वहाँ पे निकल कर अब हम भी अपनी हथू को करेंगे। तो अब हमको यही करना है, हमको यही सोचना है। लेकिन अब हम ये भी सोच लिए कि जब तक हमारी जिंदगी रहेंगे, तब तक हम ये चाय या स्पर्लिना कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब ये हमको इतना खुशी हमारे घर में रखते हैं कि यही चाह के दिन से हमारे घर वाला सभी खुश हो गए कि चलो एक तो बीमारी इसका चली गई, एक के साथ साथ में कई बीमारियां भी चली गए। हमारे लड़का भी इतना मोबाइल देखता था, उसको आंख से पानी गिरने लगे। आँख से पानी गिरने लगे, तो आँख से पानी गिरने की वजह से ये भी थोड़ा तो कहते हम बोले, "ए बाबू देखिए स्परुलिना खाइए ना, ए बाबू देखिए चाय पिए।" तो बोले, "ए मम्मी तुम भी खाओ, हम भी नहीं खाएँगे।" तो इसके पापा भी देख लिए तो बोले ना कि इसको मत खिलाओ, तुम खाओ ना, हम नहीं ना रोकते हैं, लेकिन बाबू को मत खिलाओ। तो हम बोले कि बाबू का खा लेगा तो कुछ होगा, तुम्हारा बाबू है, हमारे बाबू नहीं है, हम बोले। तो तो बोले कि ठीक है लेकिन इसको मत खिलाओ ना, वो कुलातू है, नेटवर्क चीज है। तो हम बोले कि अरे नेटवर्क चीज है तो क्या गलत थोड़े है, ये खाने दीजिए ना। तो कभी-कभी हमारे बाबू खाते, लेकिन अपने पापा का चूपे से हमारे बाबू खाते कभी-कभी, अब नहीं उतना तो कर पाते। लेकिन जब तक से हम हमारे बाबू भी खाए उससे आँख की रोशनी की हद हो गई। अब मोबाइल की कम प्रयोग कर रहे थे। लेकिन पापा का हम कहते हैं कि देखिए जी से खाइए ना, अच्छा चीज है। आप बार-बार लैट्रिन में जाते थे तो बोलते हैं कि पेट हमारे से कितनों हम कहते हैं, लेकिन ये भी नहीं कहते हैं कि खाइए। हम कितना बार कहते हैं कि देखिए हम चाय बनाकर थोड़ा-सा देते हैं, पी लीजिए। तो जब पी लेते हैं ना दिन तो बोलते हैं कि जा दिन पी लेते हैं ना ता दिन बोलते हैं हमको कात पिला के जान लोगी। तो हम कहे कि हम भी नहीं मुए, तुम भी मर जाओगे। तो बोले कि नहीं हम तो मरने की बात नहीं करे, तबीयत न खा जाएगा। तो हम बोले कि अरे तबीयत नहीं खराब होगा, ये से हमको कहते कि तुम खुश हो ना जब ये खा पी रहे तो हम बोले कि हाँ हम खुश है। तो हम कहे कि हमको बोले तो नहीं खुश हो।
तो कहते हैं कि हमको ये नहीं भाते, हम देखती हो कभी दवा खाते हैं? तो हम बोले कि नहीं आप दवा नहीं खाते हो। हम भी जानते हैं कि कुछ को दवा नहीं खाते, लेकिन बार-बार तो लैट्रिन में जाते हो ना, तो बोले कि लैट्रिन में जाते हैं तो लैट्रिन में नहीं जाता है आदमी, तो हम कहे कि दिन भर में 1 बार 2 बार ना जाता है कोई? तुमको देखे थे तो 3 बार 4 बार आता है दिन में। तो वो बोले कि क्या हो जाएगा? तो वो मज़ाक में उड़ा देते हैं। तो हम भी कहे कि चलो एक दिन ज़रूर हमारे आदमी है तो एक दिन तो ज़रूर आएगा हथू में कि चलो खाने-पीने से तो कुछ हत होगा। लेकिन हम उतना प्रेशर नहीं डालते हैं कि खाओ, खाओ, खाओ। बस हम लेकिन हमको रोज़ यूज़ करते हैं, रोज़ यूज़ करते हैं। रात को हम चाय बना के पीते हैं, दिन में पानी पीते हैं उसको। हमारे साथ-साथ लड़का भी पीते हैं, दोनों लड़का भी। और अब त गुड मॉर्निंग। हाँ, अब तो हम कह के तो हम कहा हमारे कुछ बात नहीं वो अरे भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, अभी तो आपने ये बताया कि प्रोडक्ट्स को किस तरीके से आपने यूज़ किया और आपको बेनिफिट मिला। उम, अब आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे किस तरीके से अपने बिज़नेस को डेवलप करना है, यानी कि प्रोग्रेस में लाना है। आप देख ही रही हैं सुबह में कितने कैसे-कैसे महिला लोग घर में रहने वाली असफल हो रही हैं। शाम में 7 बजे आप लोग आरवीसी मीटिंग देखते हैं या सवा 8 बजे भी देखते हैं, बहुत सारा मीटिंग। तो अब केवल ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट और लेंगे आपसे हम। तो अब आपको किस तरीके से अपने बिज़नेस को डेवलप करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा इस पे आप बात कीजिए। अब तो गुड मॉर्निंग। अब तो यही करना है कि अपना रजिस्टर कॉन्टेक्ट लिस्ट होस्ट लिस्ट बनाना है। अब बनाकर आगे में सिस्टम से चलना है। अब तो यही ना हमको तो करना है आगे में बढ़ना है। साल लग गए, साल में 2 ही महीना कम है हमको आगे बढ़ने का हेतु है कि देखते हैं कि कितना सुबह में पुष्पा दीदी है, नीलम दीदी है, दीपक भैया है, कितना कितना आगे में बढ़ते हैं, बात बताते हैं कि देखिए दीदी सबको बताते हैं कि भैया दीदी देखिए जैसे सिस्टम से चलिए तब आगे बढ़ेंगे, घर में सोएंगे रहेंगे तो नहीं आगे बढ़ेंगे। तब हम भी सोचते हैं कि हम भी कुछ करें तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही घर में पड़ल पड़ल कुछ नहीं होगा। अब जो है रिएक्शन में हम जुड़े हैं, कुछ नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ करेंगे तभी तो पाएंगे। घर में हम खाना बनाते हैं किचन में तो कुछ करते हैं तभी तो खाने के मिल जाते हैं। का घर में दाल चावल रहेगा तो मिल जाएगा खाए के भैया। यही तो हम कह के अपने बाड़ी को विलम्ब करते हैं। सब कोई को गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग। बाकी भैया हैं, इसमें बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर।